दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके से सामने आई है। यहाँ एक हौजरी कारोबारी धीरज अग्रवाल और उसके बेटे नितिन अग्रवाल ने पहले अपनी जवान नौकरानी का कई सालों तक जमकर गेम बजाया, बाद में उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। ये हत्याकांड कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसमें किसकी गलती है, पूरी कहानी आपको तह तक जाकर बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हौजरी के बड़े कारोबारी धीरज अग्रवाल दिल्ली के बुराड़ी में अपनी पत्नी मनीषा अग्रवाल और बेटे नितिन अग्रवाल के साथ आलीशान बंगले में रहते थे। 19 साल की कोमल ने जैसे ही उनके घर के अंदर कदम रखा तो स्वभाव से आशिक मिजाज धीरज अग्रवाल की आंखों में चमक आ गई। कोमल का कातिल फिगर देखकर वो सोचने लगा, काश एक बार मिल जाती तो मजा आ जाता। आज कोमल का पहला दिन था। मनीषा अग्रवाल ने उसे नौकरी पर रख लिया था। कोमल की घर की माली हालत बेहद खराब थी। उसके घर में खाने को भी नहीं था, लिहाजा उसने नौकरी के पहले दिन ही मनीषा से 2000 रुपए एडवांस के तौर पर देने को कहा, लेकिन मनीषा ने मना कर दिया तो वह मायूस होकर जाने लगी। तभी धीरज अग्रवाल ने मौके पर चौका मारा। उसने कोमल को बुलाया और कहा कि तुम्हें जब भी पैसे की जरूरत होगी तुम मुझसे कहना। फिर उसने कोमल को 2000 रुपए देते हुए बोला कि ये बात कभी भूल कर भी अपनी मालकिन को मत बताना। नौकरी के पहले दिन ही 2000 रुपए और इतना दयालु मालिक पाकर कोमल बेहद खुश थी, लेकिन उस बेचारी को क्या पता था ये बुढ़ा मालिक दयालु नहीं बल्कि ठरकी है जो उसे घोड़ी बनाना चाहता है। एक हफ्ते बाद कोमल को फिर से पैसों की जरूरत पड़ गई। धीरज अग्रवाल ने अपनी टेबल पर 10-10 हजार की कई गड्डियां रख दी और कोमल से कहा कि तुम इसमें से जितनी गड्डियां चाहो उठा सकती हो, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि एक गड्डी के बदले तुम्हें मुझे एक चुम्मा देना होगा। ये सुनकर कोमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गए कि मालिक साहब तो मेरी लेना चाहते हैं। वो तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। अग्रवाल नई नई लड़कियों को फंसाने के मामले में बहुत बड़ा खिलाड़ी था। लोहे को धीरे धीरे कैसे गर्म करना है वो अच्छी तरह से जानता था। उसने कोमल से कहा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, सोच समझकर बता देना। कोमल को रात भर नींद नहीं आई। वो सोचती रही। आखिरकार कोमल ने अपनी गरीबी के साथ समझौता किया और वो मालिक को चुम्मा देने के लिए तैयार हो गई। दूसरे दिन कोमल सही समय पर अपनी ड्यूटी में पहुंची और उसने मौका पाते ही मालिक से कहा, ठीक है मैं तैयार हूं। कोमल के मुंह से ये सुनते ही धीरज अग्रवाल ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और इमरान हाशमी की तरह उसके होठों को चूसने लगा। कोमल उससे दूर हटने लगी तो वो मदहोशी भरी आवाज में बोला, तुमको जितना पैसा चाहिए उतना ले लो, मुझे सिर्फ एक बार दे दो। कोमल ने खुद को अग्रवाल की चुंगल से छुड़ाया और 10-10 हजार की 2 गड्डियां पकड़कर कमरे से बाहर चली गई। एक बार फिर कोमल को रात भर नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बार बार वही सीन चल रहा था। बेशक मालिक के किस करते समय उसे मजा नहीं आया था, लेकिन अब सोच सोच कर उसे मजा आने लगा था। साथ ही उसके दिमाग में लालच भी आने लगा था। वो समझ चुकी थी कि अगर वो अग्रवाल को फुल मजा देगी तो वह उसके ऊपर पैसों की बरसात कर देगा। दूसरे दिन कोमल धीरज अग्रवाल के कमरे में झाड़ू पोछा करने गई और उससे बोली, अगर पेट में बच्चा हो गया तो क्या होगा? अग्रवाल बोला, डर मत पगली, कुछ नहीं होगा, मैं कंडोम लगाकर करूंगा। ये कहते हुए अग्रवाल ने कोमल को अपनी गोद में बिठा लिया और उसके उभारों को सहलाने लगा। कोमल ने तो पहले ही सोचा था कि मालिक को फुल मजा देना है, लिहाजा उसने अग्रवाल को ऐसे उठा कर दिया कि अग्रवाल पहली ही बार में कोमल के मखमली हुस्न का दीवाना हो गया। दोस्तों, एक बार अवैध संबंध शुरू हो गए तो ये सिलसिला लगातार चलता रहा। इन दोनों को ठुकाई करते हुए 5 साल बीत गए थे। इन 5 सालों में कोमल मालिक को मजा देती रही और मालिक उसके ऊपर पानी की तरह पैसा बहाता रहा। बुढ़े मालिक और जवान नौकरानी की सेक्स लाइफ एक नंबर चल रही थी। किसी को कुछ पता नहीं था। अग्रवाल के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कोमल जितना कहती वह उतना पैसा देता था और अग्रवाल जैसे कहता था कोमल भी वैसे ही देती थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, चारों तरफ मजा ही मजा था। लेकिन एक दिन धीरज अग्रवाल के बेटे नीरज अग्रवाल ने नौकरानी के साथ अपने पिता को संभोग करते हुए देख लिया।
हैरानी की बात यह है कि नीरज अग्रवाल ने इस बात का विरोध नहीं किया, बल्कि उसने मौका पाते ही नौकरानी से कहा कि जैसे तू मेरे पापा को मजा देती है वैसे ही तुझे मुझे भी मजा देना पड़ेगा, नहीं तो मैं ये सारी बातें अपनी माँ को बता दूंगा। ये सुनकर कोमल घबरा गई। उसने ये बात तुरंत धीरज अग्रवाल को बताई तो डर के मारे उसकी भी फटकर हाथ में आ गई। अगर ये बात मनीषा अग्रवाल को पता चल गई तो जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। लिहाजा धीरज अग्रवाल ने अपनी नौकरानी से कहा कि कोई बात नहीं, अब मेरा बेटा भी जवान हो चुका है, उसे भी मजे की जरूरत है, उसे भी दे दो, मैं तुम्हें और भी ज्यादा पैसा दूंगा। कोमल तो नीरज को पहले से ही देना चाहती थी। पिछले 5 सालों से उम्रदराज अग्रवाल से गेम बजवा रही कोमल को जब 22 साल के जवान नीरज अग्रवाल ने तसल्ली से ठोका तो वह नीरज की दीवानी हो गई। मालिक को तो कोमल मजबूरी में पैसों के लिए देती थी, लेकिन नीरज से तो उसे प्यार हो गया था। अब दोनों बाप बेटे बारी बारी से कोमल की जवानी का मजा लूटते थे, लेकिन कोमल ने अब धीरज अग्रवाल को इग्नोर करना शुरू कर दिया और नीरज अग्रवाल को ज्यादा मजा देने लग गई। ये देखकर धीरज अग्रवाल को जलन होने लगी, लेकिन मामला खुल जाने के डर से वो कुछ कर नहीं पाया। दोस्तों, कोमल ने जब धीरज अग्रवाल के घर पर नौकरी शुरू की थी तब उसका परिवार दाने दाने को मोहताज था, लेकिन 5 साल के अंदर कोमल के परिवार की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। खुदाई के पैसों से उसने घर बना लिया था, गाड़ी खरीद ली थी, उसके पास हर सुख सुविधा मौजूद थी, लेकिन कहते हैं इंसान की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। कोमल ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए सोचा, अगर नीरज अग्रवाल से उसकी शादी हो जाए तो वह करोड़पति घर की बहू बन जाएगी और पूरी जिंदगी ऐसे जिएगी। लिहाजा वो नीरज अग्रवाल पर शादी का दबाव बनाने लगी। जब इस बात की जानकारी धीरज अग्रवाल को हुई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर एक इतना बड़ा बिजनेसमैन अपने इकलौते बेटे की शादी अपनी नौकरानी के साथ कैसे कर सकता है। उसने कोमल से कहा कि मैं हजारों बार तेरे ऊपर चढ़ा हूँ, लेकिन अब मैं तुझे अपनी घर की बहू, अपनी बेटी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तो कोमल बोली, आप टेंशन मत लीजिए, मैं शादी के बाद भी आपको मजा देती रहूंगी। अग्रवाल ने कोमल को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोमल शादी की जिद पर अड़ी रही। यहाँ तक कि उसने गुस्से में आकर धीरज अग्रवाल को देना ही बंद कर दिया। कल तक जो कोमल दोनों बाप बेटों को उठा उठा कर मजा देती थी, अब वह उन दोनों बाप बेटों के गले की हड्डी बन चुकी थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले 5 सालों से घर पूरी तरह से ठुकाई सेंटर में तब्दील हो चुका था, लेकिन मनीषा अग्रवाल को कानों कान खबर तक नहीं थी। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मनीषा अग्रवाल का भी किसी और से चक्कर चल रहा था। वो अपने लिए नए नए ठुकाई ऑपरेटर तलाश करती थी, जिस वजह से वह परिवार के लिए समय नहीं निकाल पा रही थी। 1 महीना हो चुका था, ठुकाई पूरी तरह से बंद थी। कोमल और नीरज तो कंट्रोल में थे, लेकिन धीरज अग्रवाल की जवानी ज्यादा ही उफान मार रही थी। वह कोमल के अंग से अपना अंग रगड़ने के लिए तरस रहा था, लेकिन कोमल उसे लेने का मौका ही नहीं दे रही थी। एक दिन कोमल कमरे में झाड़ू लगा रही थी, उसने जबरदस्ती कोमल को अपनी बाहों में भर लिया। कोमल चिल्लाने लगी, जिसके बाद दोनों में बहस हो गई। बहस सुनकर नीरज वहां पहुंचा तो कोमल ने नीरज को भी खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। वो बोली, तुम दोनों ने मेरी जवानी का सारा रस पी लिया और अब तुम लोग मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। धीरज अग्रवाल के कमरे से लड़ने झगड़ने की आवाजें आने लगी तो मनीषा अग्रवाल भी उस कमरे में पहुंच गई। कोमल मनीषा से कुछ कह पाती, इससे पहले ही राज खुलने के डर से नीरज ने लोहे का स्टूल उठाकर कोमल के सिर पर वार कर दिया। कोमल के सिर से खून बहने लगा, फर्श पर वह दर्द के मारे तड़पने लगी। ये देखकर तीनों के होश उड़ गए। मनीषा ने अपने बेटे से पूछा, आखिर तूने नौकरानी को क्यों मारा? तो नीरज बोला, ये पापा से जुबान लड़ा रही थी, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने मार दिया। सुबह हुई तो लोगों को सड़क किनारे एक युवती की लाश मिली। पुलिस ने लाश की पहचान कराने की कोशिश की तो पुलिस आसानी से कोमल के माँ बाप तक पहुंच गई। कोमल के माँ बाप ने बताया कि उनकी बेटी कल सुबह काम पर निकली थी और अभी तक घर नहीं आई, जिसके बाद पुलिस सीधे मालिक के घर पहुंची। पुलिस को दरवाजे में देखकर इन तीनों की हालत टाइट हो गई। उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान धीरज अग्रवाल ने बताया कि पिछले 5 सालों में वह अपनी नौकरानी कोमल को 42 लाख से भी ज्यादा रुपए दे चुका है। इसके बदले में वो मुझे अपनी मर्जी से मजा देती थी, लेकिन बाद में उसने मेरे बेटे को भी अपने जाल में फंसा लिया और शादी के लिए ब्लैकमेल कर रही थी।
पुलिस ने तीनों के बयान दर्ज किए और तीनों को जेल भेज दिया। हालांकि मनीषा अग्रवाल को 1 महीने के अंदर बेल मिल गई, जबकि धीरज अग्रवाल और नीरज अग्रवाल ने जेल में बाथरूम की दीवारों पर सफेदी करने का ठेका ले लिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चढ़ती जवानी और हवस की इस कहानी को आप भली भांति समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि लालच बुरी बला है। अगर कोमल को अग्रवाल परिवार ने जवानी का फुल मजा दे दिया था, वो भी अलग अलग वैरायटी का, इतना सारा पैसा दे दिया था, कोमल गरीब से अमीर बन गई थी, तो उसे संतोष कर लेना चाहिए था। लेकिन जब इंसान को औकात से अधिक मिल जाता है तो उसका दिमाग हिल जाता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, इस हत्याकांड में सबसे ज्यादा गलती किसकी और क्यों है? मुझे